नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री गणेश। मैं सागर शर्मा, एक लाइफ रिसर्चर, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज लेकर के आया हूं। और दोस्तों, ये वो वीडियो है जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे बर्थ चार्ट की 8th हाउस के बारे में। 8वां घर बर्थ चार्ट का यानी कि कुंडली का सबसे खतरनाक घर माना जाता है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात करके देख लीजिए, आपको यही कहेंगे कि 8th हाउस इज द मोस्ट ड्रेडेड, डेंजरस एंड थ्रेटनिंग हाउस। इससे ज्यादा डरावना कोई हाउस नहीं है। अब बात यह है दोस्तों कि क्या सचमुच में ऐसा है? यही आज हम मालूम करने वाले हैं इस पूरे वीडियो के अंदर कि क्या इतना डरना जरूरी है 8th हाउस से। सच बात यह है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। 8th हाउस इज अमेजिंगली ब्यूटीफुल हाउस। देखिए, आपको अगर इस्तेमाल करना आता है तो आप बिजली को घर का उजाला करने के लिए यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं इस्तेमाल करना आता है तो आपके उससे शॉक लग सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों, यही 8th हाउस का सीक्रेट है। इट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन यूज इट फॉर योर एडवांटेज टू रन एयर कंडीशनर, टीवी, bulb, tube-light, and if you misuse it, then it can destroy you, it can give you shocks. तो इस तरह से आपको यूज करना अगर नहीं आ रहा तो बेचारे हाउस की क्या गलती है। आज हम हाउस को भी जानेंगे, 8th हाउस को, और इसको यूज करने की टेक्निक्स भी जानेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं मैं। तो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, चैनल सब्सक्राइब पहले कीजिए और बेल आइकन को टन से ऑन कर दीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले कि 8th हाउस एक्चुअली है क्या। तो जो हमारी कुंडली है उसमें एक तो इसको हाउस हम लोग कह देते हैं हमारे हिसाब से, ये हाउस नहीं है, ये भाव है। भाव का मतलब होता है फीलिंग्स, सेंस, दैट इज भाव। तो 8वां भाव, जिसको इंग्लिश में 8th हाउस कहते हैं, हम भी उसी टर्मिनोलॉजी को यूज कर रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन मैं मतलब बताना चाह रहा हूं कि भाव का मतलब भाव होता है, फीलिंग्स होती है। तो 8वें हाउस की फीलिंग्स क्या है, ये बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 8th हाउस जो है वो शो करता है सबसे ज्यादा सीक्रेटिव चीजें। ये हाउस है जिसका हिंदी में नाम है गुप्त भाव, यानी वो चीजें जो डिस्कवर नहीं हुई है, जो चीजें छुपी हुई है, जो अनएक्सप्लेन्ड है, वो सारी यहां से देखी जाती है। तो इसमें दोस्तों क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी 8th हाउस से देखी जाती है, यानी किसी के 8th हाउस में अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो व्यक्ति बहुत गहरी रिसर्च कर सकता है, वो एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, वो न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकता है। इसी तरह से जो अकल्ट होती है, अकल्ट साइंसेस होती हैं, जो भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ फूंक, ये सारे जो जितने प्रकार की अकल्ट साइंसेस हैं, ये भी सारी की सारी 8th हाउस से ही देखी जाती है। साथ ही दोस्तों, अगर स्टडीज की बात करें तो जो इंजीनियरिंग है वो 8th हाउस का पार्ट है। मेडिकल साइंस में जो सर्जरी है, जो डॉक्टर्स हैं, जो सर्जन्स हैं, वो भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। और साथ में जो इंश्योरेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, कोई टैक्स कंसल्टेंट है, कोई इंश्योरेंस कंसल्टेंट है, कोई इंश्योरेंस कंपनी का मालिक है, वो भी सब 8th हाउस से जुड़ करके काम कर रहे हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि किसी भी तरीके की जो डीप रिसर्च होती है, जो गहरी खोज होती है, चाहे वो एक साइंटिस्ट कर रहा हो, चाहे वो एक इंश्योरेंस प्लानर कर रहा हो, चाहे वो एक इंजीनियर या सर्जन कर रहा हो, ये सारे 8th हाउस के पार्ट हैं। तो गहरी चीजों को खोजना और अननोन, अनएक्सप्लोर्ड एरियाज को मालूम करना, वो सारा 8th हाउस का पार्ट है। साथ ही जो एनालिटिक्स होती है, जो डेटा एनालिटिक्स में है, जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस में है, जो नंबर्स में एनालिसिस में है, वो सारे भी 8th हाउस का ही पार्ट है दोस्तों। अगर हम देखा जाए तो जब बात करें स्पाइस की, जो जासूस हैं, जो इन्वेस्टिगेटर हैं, वो सारे भी 8th हाउस से ही देखे जाते हैं। क्यों देखे जाते हैं? क्योंकि दोस्तों, अगर आप सारी चीजों को मिला करके देखेंगे तो एक चीज कॉमन है, वो चीज है एक्सप्लोर करना, मालूम करना, अनकवर करना, डिस्कवर करना। तो जो भी छुपी हुई चीजों को, हिडन चीजों को बाहर लाते हैं, एक्सपोज करते हैं, वो सब 8th हाउस से जुड़ करके अपना काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं अच्छे के साथ में नेगेटिव चीजें भी इस हाउस से जुड़ी हुई है। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है दोस्तों, वो है पेन।
गहरा दुख, तकलीफ, ग्रीफ, टेंशन, प्रेशर, ये सब 8th हाउस के पार्ट है। और जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में, जो ऑब्स्टिकल्स है, जो ब्लॉकेजेस हैं, वो सब भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। तो दोस्तों 8th हाउस में आप ये देखेंगे कि इतनी सारी चीजें भी हैं जो नेगेटिव हैं, लेकिन आप अगर पॉजिटिव चीजों पे फोकस करते हैं तो 8th हाउस की नेगेटिव चीजें आपको परेशान नहीं करेंगी। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत टेंशन में है, तो इसका मतलब आपकी लाइफ में 8th हाउस प्ले कर रहा है, एक्टिव है वो। आप अभी अपनी बर्थ चार्ट खोलिए, कुंडली खोलिए, अभी चेक करिए कि अगर आप टेंशन में हैं तो कहीं ना कहीं आपको 8th हाउस का रोल उसमें नजर जरूर आ जाएगा। आपकी कुंडली तो रेडी होगी ही आपके पास, जैसा मैं हर बार कहता आया हूं। तो जब भी मेरा वीडियो देखें तो दोस्तों अपनी कुंडली को, बर्थ चार्ट को सामने रख करके जरूर बैठें, तब आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो आप ही देखिए, अगर आपकी अभी करंट जो दशा चल रही है, जो मेजर सिचुएशन चल रही है, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, उसमें कहीं ना कहीं क्या 8th हाउस से रिलेटेड कोई प्लेनेट इन्वॉल्व है? क्या वहां जो राशि है उसका मालिक 8th हाउस का मालिक है? आप ये देखिए, या वहां बैठा हुआ कोई प्लेनेट आपका इस समय अंतरदशा, महादशा में इन्वॉल्व है, तो आप देखेंगे कि आपको प्रेशर फील हो रहा होगा, आप टेंशन में होंगे, आपको एक फियर वाली कंडीशन होगी। दोस्तों अगर ऐसा कुछ है तो इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आपको कोई ज्यादा कोई हवन करवाने की, मंत्र पूजा ये या जेमस्टोन्स की, उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। वो भी पड़ेगी तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करिए। आपके चारों तरफ कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी व्यक्ति को, तो आप 1 प्रॉब्लम पर डे का एक सॉल्यूशन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप उसे समझा दीजिए। किसी अंकल को एक पेंशन का फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है, आप वो भर दीजिए। या और भी नहीं तो किसी की रोड क्रॉस करवाना अगर किसी बुढ़िया को है, बूढ़ी महिला को, वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करना ही है। तो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 8th हाउस ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा आपके लाइफ के साथ में और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। पॉइंट ये है, ये जिसे हम कहते हैं कॉजालिटी, यानी कॉज एंड इफेक्ट, वो हर जगह काम करता है दोस्तों। हिंदी में इसे कर्म का सिद्धांत कहते हैं। आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है तो आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करिए, उससे आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। दिस इज हाउ द एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली वर्क्स। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव फॉरगॉट द बेसिक थिंग एंड वो उन्होंने उसमें पूजा पाठ, हवन, जादू टोना, तंत्र मंत्र, जेम स्टोन्स, ये माणिक मोती सारे डाल दिए उसमें। उनकी सबकी जरूरत पड़ती है, लेकिन 90% केसेस में अगर आपने हाउस और प्लेनेट और राशि के हिसाब से अपनी एक्टिविटीज को अगर आपने अलाइन कर लिया है तो आपकी प्रॉब्लम्स काफी हद तक कम हो जाती है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम कि इस हाउस से रिलेटेड और कौन कौन से फील्ड्स हैं। तो देखिए, एक जो सर्जरी का फील्ड है वो तो मैंने बता ही दिया आपको। डॉक्टर्स जो होते हैं उनके लिए 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ में जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं, जो बिना बैंक वाले कैश ट्रांजैक्शंस हैं, मतलब नॉन बैंकेबल, कौन से हुए? जैसे आप कैश में किसी को पैसा देते हैं, वाउचर पे पैसा लेते हैं, देते हैं, तो जो बैंक के थ्रू या लीगल तरीके से जो पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है वो सारा 8th हाउस का होता है। इसमें दोस्तों नेगेटिव चीजें भी आ जाती है, जैसे जो ब्राइबिंग है वो भी 8th हाउस से देखी जाती है। रिश्वत देना, रिश्वत लेना 8th हाउस से देखा जाता है। इसी तरह से जो आपके कमीशन होता है जिसको कि बैंक में जमा नहीं करवाया जाता, वो भी 8th हाउस से देखा जाता है। इनहेरिटेंस जो होती है दोस्तों, जो आपके माता पिता की जो प्रॉपर्टी है उससे अगर आपको कोई पैसा मिलने वाला है तो वो भी इनहेरिटेंस का जो पैसा है वो भी 8th हाउस से देखा जाता है। और साथ में जो विंडफॉल गेन होता है ना, विंडफॉल गेन मतलब वो कि आपने उम्मीद करी थी 100 रुपए की और अचानक से 10,000 रुपए बैंक में आ गए, तो वो आपके या आपके पास जेब में आ गए। बैंक का तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बैंक आपको सेकंड हाउस होता है, लेकिन 8th हाउस जो होता है वो आपके पास में कैश पैसा तो होता है। तो आप रास्ते में चल रहे हो, अचानक आपको पता पड़ा कि कहीं पर कोई बैग मिला और उसके अंदर 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, या आपकी कोई प्रॉपर्टी कोई दादा परदादा की थी और वो आपको पता भी नहीं था कोई प्रॉपर्टी है आपकी, अचानक से उसको कोई किसी ने सेल किया और उसका पैसा आ गया आपके पास। इस तरीके के जो बिना कमाए हुए पैसे हैं, जो विंडफॉल गेन्स जिसे कहते हैं, वो सारे 8th हाउस से देखे जाते हैं। साथ ही दोस्तों ये हाउस है आपका मिसफॉर्चून का भी, ये दुर्भाग्य का भी हाउस है। साथ में जब अब समय कहते हैं ना हमारी तो किस्मत ही खराब है, टाइम खराब चल रहा है, जब भी कोई ऐसा कहे तो देखिएगा 8th हाउस कहीं ना कहीं एक्टिव होगा उसकी लाइफ में।
साथ ही ये एडिक्शन का भी हाउस है दोस्तों। एडिक्शन मतलब अभी किसी को सिगरेट पीने की लत है, किसी को और भी नहीं तो मोबाइल गेम खेलने की लत है, दिन भर लगातार वही वो खेलते रहना, किसी को स्मोकिंग की है, किसी को ड्रिंकिंग की है, किसी को नॉनवेज की है, किसी को किसी भी तरीके की हैबिट है। अगर वो एडिक्शन लग गई है तो वो भी 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट से ही होती है, और दूर भी वही हाउस करता है दोस्तों। हमेशा याद रखिए, जहां से प्रॉब्लम्स शुरू होती है उसी हाउस से प्रॉब्लम्स दूर भी होती है। एक खास बात इसमें यह है दोस्तों, जिसपे बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, वो ये कि माना कि 8th हाउस जो है वो डिप्रेशन का है, नेगेटिविटी का है, मिसफॉर्च्यून का है, एडिक्शन का है, और टेंशन का है, प्रॉब्लम्स का है, ब्लॉकेजेस का है, ये सारे नेगेटिव बातें हैं 8th हाउस में। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो है दोस्तों, 8th हाउस आपका ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस है। जीवन में बड़ा बदलाव, लाइफ में एक सडन एक मेजर चेंज अगर आप लाना चाहते हैं तो आप देखेंगे 8th हाउस के इन्वॉल्वमेंट से ही वो पॉसिबल है। जैसे किसी के मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत मोटा हो गया है, 120 kg का हो गया है, अगर आप देखते हैं कि वो 2 महीने में 4 महीने में एकदम से स्लिम ट्रिम नजर आ रहा है, आपको मेजर फिजिकल मेंटल कोई भी तरीके का चेंज आया उसमें, तो बिना 8th हाउस के वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अभी ही आप चाहे तो कुंडली में लगा करके देख लीजिए बर्थ चार्ट में, ऐसे व्यक्ति जिसने एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो 8th हाउस से कर रहा होगा। अगर कोई मान लीजिए फाइनेंशियल कंसल्टेंट है और वो किसी और फील्ड में चला गया, किसी टीचिंग फील्ड में चला गया, या कोई हाउसवाइफ है उसने एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया, इस तरह से जो भी मेजर चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं दोस्तों, हमेशा 8th हाउस से ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो लाइफ में मिजरी है, वो भी टेंशन है, वो भी है, इसी हाउस से देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो होती है दोस्तों, प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है, फैक्ट्रीज होती है, वो सारी भी 8th हाउस में आती है। साथ ही जैसे इलीगल इनकम होती है वो भी यहीं से देखी जाती है। आपका जो इन-लॉज होते हैं, आपके जो ससुराल पक्ष है मैरिज के बाद में, वो भी 8th हाउस से देखे जाते हैं दोस्तों। और कुछ ऐसे होते हैं जो अंडरग्राउंड वाले जॉब्स होते हैं, जो जमीन के नीचे वाले जॉब्स हैं, जैसे माइनिंग हो गया आपका, वो उस टाइप के जॉब्स भी 8th हाउस से देखते हैं। साथ में गहरी रिसर्च, अगर आप कोई प्रोडक्ट पे नया काम कर रहे हैं, कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं और वो कोई नया खोज कर रहे हैं, वो भी 8th हाउस से देखते हैं। जो भी अनसुलझी चीजें हैं, जो भी अनडिस्कवर्ड है, जो भी सीक्रेट है, वो सब भी 8th हाउस का पार्ट है दोस्तों। सबसे बड़ा सीक्रेट क्या होता है आखिर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? यह है दोस्तों डेथ। डेथ इज द बिगेस्ट सीक्रेट, आप गूगल करके देख लीजिएगा। अब डेथ के बारे में, डेथ का ही उल्टा होता है लॉन्जेटिविटी, यानी जिंदगी की लंबाई। ये दोनों चीजें भी आप 8th हाउस से ही देखते हैं। आपको डेथ किस तरह से होगी, कौन सी चीजों से होगी, किस सिचुएशन में होगी, उसको जानने के लिए 8th हाउस को समझना बहुत जरूरी है। अगर वहां पर मान लीजिए केतु बैठा हुआ है, केतु का अगर प्लेसमेंट है या एस्पेक्ट दृष्टि आ रही है, तो आपकी मृत्यु हो सकता है कि किसी नुकीली चीज से हो। वहां पर मान लीजिए सपोज करिए मरकरी है, तो हो सकता है कि आपकी जो डेथ है वो नर्वस सिस्टम के फेल होने से हो। अगर वहां पर मंगल है तो हो सकता है कि ये ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से आपको प्रॉब्लम आए, ऐसी डेथ वगैरह हो। या फिर अगर वहां पे सन है या उसके कोई एस्पेक्ट है, तो हो सकता है आपकी जो डेथ है वो हार्ट अटैक से हो, या कोई भी तरीके की मेजर जो आपकी बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनसे हो। तो दोस्तों मृत्यु कैसे होगी, जिंदगी खत्म कैसे होगी, ये सारी चीजें भी 8th हाउस से देखी जाती है। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि जब आपको पता पड़ जाता है कि आपकी इस तरह से लाइफ को खतरा है, तो आप उन चीजों को अवॉइड करके दूसरी चीजों पे फोकस करना शुरू कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बढ़ा सकते हैं। जैसे किसी को अगर मान लीजिए ब्लड से रिलेटेड, मंगल वहां बैठा हुआ है, मार्स है, और मार्स की वजह से ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम से हाई बीपी, लो बीपी या उस तरह की प्रॉब्लम से डेथ होने के चांस होते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप मार्स से रिलेटेड चीजों को सही करना शुरू कर देंगे। कैसे कि आप हीमोग्लोबिन अपना कंट्रोल में रखेंगे, ब्लड सर्कुलेशन पे ध्यान देंगे, रोज फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और अपने आप को किसी स्पोर्ट्स में या कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में हमेशा इन्वॉल्व रखेंगे डेली रूटीन पर। तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी जो है वो बढ़ जाएगी उससे। इसी तरह से दोस्तों 8th हाउस में जो हम और चीजें देखते हैं, वो देखते हैं कि जो वसीयत होती है, जो विल होती है, जो पैटर्नल प्रॉपर्टी की विल है, वो सारी भी यहीं से देखते हैं। अगर रिटायरमेंट के बाद की बात करूं तो जो पेंशन आती है वो भी यहीं से देखते हैं। और साथ में जो चोरी डकैती, किसी भी प्रकार की चिंता हो गई, आपकी कोई ब्लॉकेजेस हो गए, युद्ध हो गया, दुश्मन हो गए, आपकी जो एनिमीज है वो,
और अगर आपको कहीं विरासत में पैसा मिला है वो है, और साथ में जो लाइफ में मैरिज के बाद की लाइफ है उसको भी यहीं से देखते हैं। 8th हाउस में दोस्तों अगर मैं वास्तु की बात करूं तो वास्तु के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो आपके घर का साउदर्न वॉल है, जो दक्षिण हिस्सा की दीवार है, साउदर्न वॉल, वो रिप्रेजेंट करती है 8th हाउस को। तो आप ये देखेंगे कि आपके अगर कोई भी प्रॉब्लम घर में प्रेशर चल रहा है, टेंशन चल रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है या आप बहुत परेशान हैं, तो आप अपने घर में जाके देखिएगा कि साउथ की वॉल पे के आसपास कोई नेगेटिव चीज तो रखी हुई नहीं है, कहीं वहां पर पुराना जो सामान होता है टूटा फूटा वो तो नहीं रखा हुआ है, या कहीं वहां पर लिपटे हुए वायर्स, पुराने खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तो नहीं रखे हुए। अगर ऐसा है तो 8th हाउस को बैलेंस करने के लिए साउदर्न वॉल जो है उसको क्लीन रखिए, उसको साफ सुथरा रखिए, और वहां पर कोई अच्छी सी पेंटिंग वगैरह लगा के रखिए। आप देखेंगे कि आपकी कुछ प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों इसका मैं एक रिसर्चर हूं, मैं एक मैथमेटिशियन भी हूं, लॉजिशियन भी हूं। इसको अगर मैं आपको समझाने लगूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि साउथ की वॉल को अगर आपने कुछ चीजें सही कर ली और आपकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो इस लॉजिक को समझाने में मेरे को बहुत सारी नॉन लीनियर इक्वेशंस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये चीजें काम करती है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो गूगल पे सर्च करिएगा बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट दोस्तों केओस थ्योरी का हिस्सा है, जिसके हिसाब से अगर दुनिया के किसी एक हिस्से में कोई तितली पंख फड़फड़ाती है तो दुनिया के दूसरे हिस्से में बारिश होती है। अब कहने को तो ये चमत्कार है, लेकिन जब दोनों चीजों को मानेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो वेदर सिस्टम में एक पंख फड़फड़ाने से नॉन लीनियर इक्वेशंस बनती है जो दूसरे हिस्से में मैग्नीफाई होकर के बहुत बड़ा चेंज लेके आती है। इसी तरह से हमारी एस्ट्रोलॉजी भी काम करती है, लेकिन लोगों ने इसे झाड़ फूंक का सब्जेक्ट बना रखा है। मैं चाहता हूं कि मैं मैक्सिमम क्लैरिटी आपको इजीएस्ट वर्ड्स में ला करके दूं, ताकि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी झाड़ फूंक या किसी बाबाओं के चक्कर में पड़े बगैर अपनी लाइफ को अपनी एस्ट्रोलॉजी और बर्थ चार्ट के हिसाब से ब्यूटीफुली हैप्पीली जीने का मौका मिले और आप बहुत पैसा कमाएं, बहुत खुश रहें। दोस्तों आज की वीडियो को यही खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि 8th हाउस की जो मिस्ट्रीज है उनको आज हमने कुछ हद तक अनकवर किया है और आपको मजा भी आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करिए और इसको सारे जो अपने दोस्त हैं उनको शेयर करिए। आज ही व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां भी करते हैं वहां करिए। और साथ में आप चाहते हैं कि ऐसे लाइफ चेंजिंग वीडियोस मैं आपके लिए और लेके आता रहूं और आपकी नॉलेज बढ़ती रहे और आप खुद अपनी जिंदगी का कंट्रोल, अपनी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए और जल्दी ही अगले नए वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। ऐसी ही बड़ी प्यारी और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आता हूं मैं जल्दी ही। तब तक दोस्तों स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ वंडरफुल टाइम। जय श्री राम।